गौरी नंदन बाल गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन पाहि गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। अगला पाठ शुरू करने से पहले बस एक पेज रह गया था जिसको थोड़ा सा हमने क्लियर करना था। चलिए उसको भी बाद में कर लेते हैं। सुगंधा आप पढ़ना शुरू कर दो। माया रूपी माँ। साई राम जी पढ़ती हूँ, लेकिन एक एक पहरा पढ़ते जाना। ठीक है जी। जाना, फिर हम उसी को एक एक पहरे को करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। साई राम जी। साई राम, साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज का अध्याय है माया रूपी माँ। सत्य से अलग होने के बाद ईश्वरम्मा ने अपने मन में फिर ऐसी छवि अंकित की जैसा वह सत्य को देखना चाहती थी। फिर भी वे अपने मन से सत्या की वह शांत
और एकाकी छवि जैसा सत्य बनना चाहता था, ना मिटा सकी। कुछ समय बाद ही उन्हें सत्या के विषय में और समाचार मिले। उन्हें पता चला कि गुरुवार की एक शाम को जब सत्य साई बाबा के रूप में अभिनय कर रहा था, उसने वहां उपस्थित एक बड़ी भीड़ के सामने शेषमा राजू को डांट दिया। वह बोले, वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। दंड से बचना कठिन था, यद्यपि ईश्वराम्मा ने सत्या को इस परिस्थिति से बचाने के लिए मन ही मन बड़ी प्रार्थनाएं की और ऐसा ही हुआ। शेषमा ने सत्य की कही हुई बात को ना केवल भुला दिया, बल्कि बजाय सत्या को सजा देने के उन्होंने उसके साथ एक नया बर्ताव किया। वह सत्या को विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों के बीच बहती हुई तुंगभद्रा नदी के किनारे पिकनिक पर ले गए। साईराम जी। साईराम। इस पहरे में जैसा कि इस चैप्टर का हेडिंग है, माया रूपी माँ। ईश्वरम्मा एक ऐसी माँ है जो ईश्वर की माँ तो बनी, लेकिन ईश्वर की माँ बनने के साथ साथ कौन कौन सी परिस्थितियों में से वो निकली, क्योंकि उसका रोल एक सांसारिक माँ का भी है। उसने बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, और उसका जो आसक्ति है जो हर माँ की अपने बच्चे के लिए होती है, वही स्वाभाविक आसक्ति उसकी अपने बच्चे के लिए है। वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो, लेकिन सत्या ने अब अपना अलौकिक रूप, डिवाइन रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सत्या से अगर अलग भी होना पड़े तो ईश्वरम्मा की स्थिति कैसी है। सत्य से अलग होने के बाद ईश्वरम्मा ने अपने मन में फिर ऐसी छवि अंकित की कि जैसा वह सत्य को देखना चाहती थी। क्या देखना चाहती थी, कैसा रूप देखना चाहती थी। फिर भी वे अपने मन से सत्य की वह शांत और एकाकी छवि जैसा सत्य बनना चाहता था ना मिटा सकी। वो रिएक्टिव भी होता है वो बच्चे के रूप में, लेकिन वास्तव में तो वो शांत और स्थिर ही, वो ही उसकी एकमात्र एकाकी छवि है कि वो शांत और स्थिर है। ये जो छवि माँ के मन में थी अपने बच्चे की, उसको वह मिटा नहीं सकी। उसके मन में अपने बच्चे की वो ही छवि थी जो शांत है, स्थिर है। कुछ समय बाद ही उन्हें सत्य के विषय में और समाचार मिले। उन्हें पता चला कि गुरुवार की एक शाम को जब सत्य साई बाबा के रूप में अभिनय कर रहा था, शुरू शुरू की स्थिति है ना, अभिनय कर रहा था। वो अभिनय नहीं कर रहा था, वास्तव में वो तो उसका अपना वास्तविक स्वरूप था, अपना वास्तविक स्वरूप था। उसने वहां उपस्थित एक बड़ी भीड़ के सामने शेषमा राजू को डांट दिया। बस ये बात हुई जो कि सांसारिक रूप से स्वीकार्य नहीं हुई। अपने बड़े भाई को डांट दिया जब वो प्रति शिरडी साई के रूप में थे। तो वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये उन्होंने कहा होगा। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। बहुत बार समझा दिया, कह दिया कि मेरा सिर्फ आपके परिवार से संबंध नहीं है, सारा संसार मेरा है। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बातों को कौन आम इंसान स्वीकार कर सकता है, संभव ना होगा। तो दंड से बचना कठिन था। अब बड़े भाई को डांटा है सबके सामने, तो अब दंड से बचना कठिन कठिन था। और ईश्वरम्मा को भी इस बात का पता लगा। ईश्वरम्मा ने सत्य को इस पता तो लगा, लेकिन उनको ये भी पता था कि अब इसको बहुत डांट भी पड़ने वाली है। लेकिन ईश्वरम्मा का माँ का कोमल हृदय कि मेरे बच्चे को कोई भी ऐसा इस बात का कोई रिएक्शन ना हो, पर शेषमा राजू कोई रिएक्टिव ना हो वो। और यद्यपि ईश्वरम्मा ने सत्य को इस परिस्थिति से बचाने के लिए मन ही मन बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की,
और ऐसा ही हो, और प्रार्थना उनकी स्वीकार हुई। ऐसा ही हुआ। शेष माँ ने सत्य की कही हुई बात को न केवल शेष महाराज का बड़प्पन, वैसे तो जो उनका आधिपत्य था छोटे भाई के ऊपर, बच्चे की तरह से छोटे भाई के ऊपर, वो अगर आड़े आ जाता, सामने आ जाता, तो सत्या को डांट भी पड़ती और भी कुछ पिटाई विटाई भी हो सकती थी, बच्चा है वो। लेकिन माँ की प्रार्थनाएं कैसी हैं जो स्वीकार हुई, और उन्होंने सत्य की छोटा क्षमाशील होकर उन्होंने सत्या की कही हुई बात को भुला दिया। क्षमाशील होना भी इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। भुला दिया, बल्कि बजाय सत्य को सजा देने की उन्होंने उसके साथ एक नया ही बर्ताव किया, प्रेम का व्यवहार। जब क्षमाशीलता आती है तो क्षमाशीलता के साथ प्रेम ही प्रेम का व्यवहार होता है। तो वह सत्य को, उसके अलावा वो सत्य को ये एक खास जगह जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों के बीच बहती हुई तुंगभद्रा नदी के किनारे पिकनिक पर। बस इस पहरे में यही थोड़ा सा विचारणीय है। साई राम। पढ़ लो बेटा आगे से। किंतु माता पिता को अभी कई अन्य और चमत्कार देखने थे और उनसे भ्रमित होना था। सत्य ने तुंगभद्रा के किनारे बसी हुई हम्पी तथा उसके समीपवर्ती नगर हासपेट में जो चमत्कार दिखाए, उनसे उनके प्रशंसकों और उपासकों की संख्या और भी बढ़ गई, और जब वह लौटे तो पहले से कई गुने उनके पुजारी बन गए। और जिस दिन वह वापस लौटे उसी दिन उन्होंने अपनी पुस्तकें और साथी त्याग दिए और एकांतवासी हो गए। उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि घर और परिवार अब उन्हें बंधन में नहीं रख सकता। आगे पढ़ लो बेटा। 8वीं शताब्दी के महान संत श्री शंकराचार्य ने मातृ पंचकम के नाम से 5 श्लोकों की रचना की। शंकराचार्य वेदांत दर्शन के अधिष्ठाता और प्रतिपादक थे। उन्होंने तत्कालीन मतांतरों का संयोजन और समाहार किया और उसे एक सुनियोजित धर्म, प्रज्ञान और शक्ति का स्रोत बनाया। इन 5 श्लोकों में श्री शंकराचार्य जी ने अपनी माता के प्रेम की जिस स्थिति का वर्णन किया है, कुछ ऐसी ही स्थिति ईश्वर अम्मा के सम्मुख थी। वे दोनों माताएं थीं और अपने पुत्रों की संसार त्यागने की घोषणा को सुनकर दोनों की मनोस्थिति एक सी थी। आगे बेटा पढ़ो। हाँ हाँ। गुरुकुल उपासार्थ्य स्वपन काले तु दृष्ट्वा यति समुचित वेशम प्रारुदोमा त्वमुच्य गुरुकुलमपि सर्वम प्रारुदस्ते समक्षकम। अर्थात मेरी माता ने स्वप्न में मुझे ऐसे वस्त्र पहने हुए देखा जो सन्यासी पहनते हैं। उसने उस स्वप्न को सच मान लिया। वे घर से दौड़ते दौड़ते गुरुकुल तक, जहां मैं अध्ययन करता था, आई और व्याकुल होकर विलाप करने लगी और उनके साथ समस्त गुरुकुल भी रोने लगा। बस दोनों ठीक, ठीक है बेटा। अब आगे माँ ने प्रार्थना की, उनके बड़े बेटे शेष महाराजू भूल ही गए और उन्होंने सत्या के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि सत्या स्थिति में तो नहीं थे, सांसारिक स्थिति में तो नहीं थे अगर उन्होंने शेष महाराजू को कुछ कहा भी तो। किंतु माता पिता को अभी कई अन्य और चमत्कार देख रहे थे, लेकिन और भी बहुत से चमत्कार देखने थे और उनसे भ्रमित होना था। सत्य ने तुंगभद्रा के किनारे बसे हुए हम्पी तथा उसके समीपवर्ती नगर हासपेट में जो चमत्कार दिखाए, उनसे उनके प्रशंसकों और उपासकों की संख्या और बढ़ गई। भाई तो उन्हें ऐसे घुमाने के लिए ले गए थे ताकि इसका थोड़ा सा माइंड बदल जाए, लेकिन वहां भी हम्पी और तथा उसके समीपवर्ती हासपेट में जो चमत्कार दिखाए स्वामी ने, तो उससे उनके प्रशंसकों की, उनके उपासकों की संख्या और बढ़ती चली गई। और जब वह लौटे तो पहले से कई गुने अधिक भक्त बन गए थे। जिस दिन वह वापस लौटे
उसी दिन उन्होंने अपनी पुस्तकें और साथ, बस वो उनका आखिरी आखिरी टाइम था इस घर के साथ नाते का। आए और उन्होंने पुरानी पुस्तकें, पुराने साथी भी त्याग दिए जिनके साथ वो भजन गाते थे, घूमते थे, उनसे उनको सिखाते थे भजन, और एकांतवासी हो गए। उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि घर और परिवार अब उन्हें बंधन में नहीं रख सकता। स्वामी की यहाँ से अगली यात्रा शुरू हुई। जो पहले की स्थिति थी, उस डंक मारने के बाद जो उनके चेतना जागी, बस उन वहीं तक ही है उनकी सफरिंग जो खत्म हो गई। जब चेतना जागी तो वो ये चेतना थी कि जिसमें अब वो सारी दुनिया का बन के आया है, किसी एक परिवार का नहीं। उसके साथ उसका संबंध, उसका सारी सारी दुनिया के साथ उसका अपना ही संबंध है, सभी उसके अपने ही। और 8वीं शताब्दी के महान संत श्री शंकराचार्य ने मात पंचकम के नाम से 5 श्लोकों की रचना की। और शंकराचार्य यही थे पहले भारतवर्ष में वेदांत वेदांत दर्शन के प्रतिष्ठापक, जो इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिस्थापित किया। वेदांत दर्शन के अधिष्ठाता और प्रतिपादक थे। उन्होंने तत्कालीन मत मतांतरों का संयोजन और समाहार किया और उसे एक सुनियोजित धर्म, प्रज्ञान और शक्ति का स्रोत माना। इन 5 श्लोकों में भी शंकराचार्य जी ने अपनी माता के प्रेम की जिस स्थिति का वर्णन किया है, कुछ ऐसी ही स्थिति ईश्वरमा के सम्मुख थी। शंकराचार्य की जीवनी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत छोटेपन से उन्होंने घर त्याग दिया। माँ ने तो शादी विवाह का आयोजन भी किया, जो इनकी बायोग्राफी में आता है, लेकिन शंकराचार्य तो कहीं और ही थे। तो इन्होंने कहा कि एक घटना, एक किंवदंतियां जैसे कहानियां होती हैं कि माँ मान नहीं रही थी, क्योंकि वो तो अपने पुत्र के प्रति, पिता थे नहीं, अपने पुत्र के प्रति सांसारिक रूप से आसक्त थी कि मेरा पुत्र है। तो एक बार क्या हुआ कि ये नदी बीच में खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे मगरमच्छ पकड़ रहा है। माँ भागी भागी आई। तो माँ को कहा इन्होंने, माँ तो मुझे संन्यास लेने देना, नहीं तो ये मगरमच्छ आज मुझे पकड़ के मार देगा। ये मुझे पकड़ ही रहा है, अगर तू कह देगी तो ये छोड़ देगा। तो माँ को ये स्वीकार, उसने इस तरीके से स्वीकार करवाया कि हाँ तू सन्यासी हो जा और घर से तू अलग हो जा। इस तरीके से उन्होंने अपनी माँ से कहलवा लिया, माँ का कहना भी माना। और उन्होंने कहा कि ये दोनों लिख रहे हैं एन कस्तूरी, ये दोनों माताएं एक जैसी थी और अपने पुत्रों की संसार त्यागने की घोषणा को सुनकर दोनों की मनस्थिति एक सी थी। कौन माँ चाहती कि मेरा बेटा, हर माँ चाहती घर परिवार बसाए, नौकरी करे अच्छी सी। ईश्वर माँ भी यही चाहती थी, पढ़ लिख जाए। लेकिन पुत्र की लीला क्या है। तो गुरुकुल उपास 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 क्या है, ये कुछ संस्कृत के शब्द में कुछ ये भाषा थोड़ी सी मिसप्रिंट वगैरह है। उपास उपास उपाश्रित्य स्वप्न काले तु दृष्ट्वा यति समुचित वेशम प्रारुदोमाम त्वम मुच्चया गुरुकुलम मति सर्वम प्रारुदस्ते समक्षम। क्या कहा उन्होंने कि मेरी माता ने स्वप्न में मुझे ऐसे वस्त्र पहने हुए देखा जो सन्यासी पहनते हैं। इसमें भाषा की थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसलिए भाषा का अर्थ नहीं बन पा रहा। तो उसने उस स्वप्न को सच मान लिया माँ ने, जब उन्हें सन्यासी के कपड़े पहने देखे। और वे घर से दौड़ते दौड़ते गुरुकुल तक, जहां मैं अध्ययन करता था, ये ऐसे 5 श्लोक लिखे हैं उन्होंने, वहां आई और व्याकुल होकर विलाप करने लगी और उनके साथ गुरुकुल भी रोने लगा कि मेरा एक ही पुत्र है और ये इस तरीके से सन्यासी हो गया। दोनों परिस्थितियों में बस इतना है, अंतर इतना ही था कि शंकर की माता ने स्वप्न देखा था, किंतु जब किसी व्यक्ति ने स्वामी को इस रूप में देखकर उनसे बतलाया तो वे पूरी जागृत अवस्था में थी। दूसरे शंकराचार्य की माँ दौड़ती हुई गुरुकुल गई और वहां जाकर अपने पुत्र को अपनी बाहों से भर लिया, किंतु ईश्वर माँ को परिवार के संस्कार और स्थान की दूरी दोनों बांधे हुए थे। उनके बेटे थे, हस्बैंड, सभी परिवार था बड़ा। इस तरीके से वो अंदर से घुट भी रही थी, लेकिन वो इस तरीके से उन्मुक्त व्यवहार कर भी, स्वच्छंद व्यवहार
कर भी नहीं सकती थी कि भागती भागती जाए और बालसाई को खींच ले आए, ऐसा भी नहीं। और अपने पुत्र को बचाने के लिए दौड़कर विद्यालय नहीं जा सकती थी वो। शंकर के समान ही सत्य अपने पथ से और लौटने वाला भी नहीं। सत्य भी अपने पथ से लौटने वाला नहीं था। जहां वो चल रहा था बस वो निकल चुका था उस रास्ते का, पति को था, वो पहले से था और अब वो बन गया। तो हाँ बेटा, कितना पढ़ा आपने? पढ़ लो आगे। हाँ जी, ये तो हो गया पैरा, फिर अगला पढ़ देती हूँ। अगला पढ़। हाँ जी। अशुभ समाचार शीघ्र पहुंचते हैं। आते आते इन समाचारों में बहुत कुछ असत्य भी सम्मिलित हो जाता है। पेडा वेंकम्पा राजू के पुत्र एवं उर्वाकोंडा हाई स्कूल के तेलुगु पंडित शेषमा राजू के भाई से संबंधित पहले अनंतपुर पहुंचा और फिर वहां 25 मील दूर स्थित धर्मावरम पहुंचा। फिर वहां से 22 मील दूर बुक्कापट्टनम और फिर वहां से इस मुंह से उस मुंह, इस कान से उस कान होता हुआ हर्ष और विषाद बिखेरता पुटापर्ती पहुंचा। तत्पश्चात राजू परिवार में और फिर अपने प्रिय सत्य का कुशल मंगल सुनने के लिए सदा उत्सुक ईश्वरम्मा और सुबा अम्मा के कानों तक पहुंचा। उस पूरे समाचार में तथ्य की बात यह थी कि सत्या ने विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिया है, पर यह समाचार भी इतनी अतिशयोक्ति और उत्तेजना से पूर्ण था कि ईश्वरम्मा अत्यंत गहरी चिंता में डूब गईं। बुक्कापट्टनम में प्रत्येक सोमवार को भरने वाला साप्ताहिक बाजार सभी प्रकार के समाचारों का केंद्र था और आसपास के 20 गांवों को उत्तेजनापूर्ण तथा रोमांचक समाचार वहीं से प्राप्त होते थे। किंतु यह केंद्र सत्य की अपेक्षा झूठ और बंधुत्व और सद्भावना की अपेक्षा कटुता और बिखराव में अधिक रुचि रखता था। जहां किसी अफवाह को यहां से बल मिला, उसके पर निकल आए और फिर तो बिना किसी आधार के अपने ही मन से तरह तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाकर वह भय, वेदना और निराशा प्रदान करती हुई एक तूफान सा ला देती। उस सोमवार को जो लोग बाजार से पुटापट्टी लौटे, उन्होंने अफवाह के दड़बे से उस गांव के शांत नीला आकाश में उन्मुक्त समाचार पक्षी उड़ाना शुरू कर दिया। सत्य शिरडी भाग गया है, सत्य बाल योगी बन गया है, सत्य ने अज्ञातवास ले लिया है, सत्य एक ऐसे रथ में बैठ गया जो देखते ही देखते पृथ्वी से उड़कर ना जाने कहां चला गया। सत्य जहां खड़ा था वहां पर केवल चमेली के फूल पड़े थे। सत्य अब इस संसार में नहीं है। पुटापट्टी विभिन्न उलझनों के भंवर में फंस गया। जितने मुंह उतनी बातें। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से पूछता, किसे सच माना जाए? ये हुआ क्या? शेषमा राजू चुप क्यों है? ईश्वरम्मा और सुबम्मा घंटों बैठकर चुपचाप रोती रहीं। तब वेंकप्पा राजू ने कंधों पर कपड़ों का एक झोला डालते हुए कहा, मैं सच्चाई का पता लगाने जाता हूं। ईश्वरम्मा के भाग्य से उनमें उन्हें वहां छोड़ने का मन नहीं हुआ। वे ईश्वरम्मा को भी साथ लेते गए। पढ़ो जी आगे। हाँ पढ़ लो बेटा। जब वे दोनों अनंतपुर के बस स्टैंड पर जाने के लिए खड़े थे, किसी व्यक्ति ने जो बुक्कापट्टनम की बस की राह को पहचान लिया। पत्र शेषमा राजू का था। व्याग्रता से पिता ने उस पत्र को आदि से अंत तक पढ़ा, फिर कुछ संतुष्ट से दिखे। समाचार इतने बुरे नहीं थे। ईश्वरम्मा की ओर घूमे और कहा, लड़का जीवित है, वह बीमार भी नहीं है और वह अभी भी उर्वाकोंडा पर अब वापस आ गया है। हाँ, वह लगता है उसका है कि वहां उसके पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उसने अपनी पुस्तकें घर के चबूतरे पर फेंक दी और आबकारी इंस्पेक्टर आंजने यूलू के मकान के सामने वाली चट्टान पर जाकर बैठ गया। यह आंजने यूलू प्रति गुरुवार को सत्या की पूजा करने जाता है। तुम्हारा पुत्र अब जगत गुरु बनने का ढोंग करता है। उसके अनेक भक्त
उसके दर्शनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पर शेषम्मा ने एक अच्छा काम किया। उसने सत्य को इन भक्तों में से किसी के घर जाने नहीं दिया। यद्यपि अनेक उसके भक्त अत्यंत प्रसन्नता से उसे अपने घर में रख लेंगे, शेषम्मा ने सत्य से कह दिया है कि वह हमें पत्र लिख रहा है और वहां पहुंचकर हम लोग ही उसके भविष्य के विषय में निर्णय लेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। अब इसके बाद कंपैरिजन की है शंकराचार्य की मदर, शंकराचार्य की माँ और सत्या की माँ, दोनों की कंपैरिजन की है कि दोनों एक ही नाव में हैं, दोनों एक ही नाव में तैर रही, लेकिन बस अंतर इतना सा है कि शंकराचार्य की माँ स्कूल में, गुरुकुल में पहुंच जाती थी जहां जहां वो पढ़ रहा था, और ईश्वरम्मा के लिए सांसारिकता की, समाज की बेड़ियां थी, वो इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकती थी कि जहां उनका बच्चा है उसके पास भाग जाए, उसको ले आए, उसको बताए इत्यादि, इस तरीके से। तो अब अशुभ समाचार शीघ्र पहुंचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत किंवदंतियां, भ्रांतियां समाज में बहुत जल्दी फैलती हैं। आते आते इन समाचारों में बहुत कुछ असत्य भी सम्मिलित हो जाता है। तो यह लौ के बारे में फैल रही थी और कहां से कहां तक फैल गई, जो बिल्कुल एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, ऐसी बात। तो पेड्डावेंकप्पा राजू के पुत्र एवं उर्वाकोंडा हाई स्कूल के तेलुगु पंडित शेषवा राजू के भाई से संबंधित समाचार पहले अनंतपुर पहुंचा, फिर वहां से 25 मील दूर स्थित धर्मावरम पहुंचा, फिर वहां से 22 मील दूर बुकापट्टनम पहुंचा, और फिर वहां से इस मुंह से उस मुंह, इस कान से उस कान होता हुआ हर्ष और विषाद बिखेरता पुट्टपर्ती पहुंचा। तत्पश्चात राजू परिवार में और फिर अपने प्रिय सत्य का कुशल मंगल सुनने के लिए सदा उत्सुक ईश्वरमा और सुबम्मा के कानों तक पहुंचा। उस पूरे समाचार में तथ्य की एक बात ये थी कि सत्य ने विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिया है, बस एक ही ये बात, पढ़ना छोड़ दिया है। पर यह समाचार भी इतना अतिशयोक्ति और उत्तेजना से पूर्ण था कि ईश्वरमा अत्यंत गहरी चिंता में। माँ के लिए तो एक ही, हर माँ के लिए एक ही कंसिडरेशन होती है पेरेंट्स के लिए कि हमारा बच्चा ठीक तरीके से पढ़े, लेकिन उसने तो स्कूल जाना भी बंद कर दिया। एक यही समाचार था जो इतने मील दूर से धीरे धीरे अनंतपुर से, बुकापट्टनम से, कहाँ कहाँ से होता हुआ पुट्टपर्ती, और पुट्टपर्ती में राजू परिवार में, और राजू परिवार से दोनों माताओं तक पहुंचा। बुकापट्टनम में प्रत्येक सोमवार को, और देखिए जो ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं वो अफवाहों के भंडार होते हैं, तो बुकापट्टनम में प्रत्येक सोमवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार सभी प्रकार के समाचारों का केंद्र था, और आसपास के 20 गांवों की उत्तेजनापूर्ण तथा रोमांचक समाचार वहीं प्राप्त होते थे। किंतु ये केंद्र सत्य की अपेक्षा झूठ और बुद्धत्व, बंधुत्व और सद्भावना की अपेक्षा कटुता और बिखराव में अधिक रुचि रखता था। नेचुरली उनमें सत्यता तो कोई थी नहीं, जैसा किसी ने सुना उसमें आगे कुछ जोड़ा, फिर दूसरे ने कुछ किया, सुना उसको कुछ और तरीके से बना दिया, बस ऐसी ऐसी बातें अफवाह बन बन के अनंत लोगों में फैलती थी। जहां किसी अफवाह को यहाँ से बल मिला, उसके उसके पर निकल आए, और फिर तो बिना किसी आधार से अपने मन ही मन में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाकर वह भय, वेदना और निराशा प्रदान करती हुई एक तूफान सा ला देती। ऐसी ऐसी अफवाहें। उस सोमवार को जो लोग बाजार से पुट्टपर्ती लौटे, उन्होंने अफवाह के दरबे से उस गांव के शांत नीला आकाश से में उन्मुक्त पक्षी उड़ाना, समाचार रूपी पक्षी उड़ाना। उन्होंने, वो शांत गांव है जिसके नीले आकाश के नीचे उन्होंने पक्षी उड़ाने शुरू कर दिए अफवाहों के। ये सत्य शिरडी भाग गया है, सत्य बाल योगी बन गया है, सत्य ने अज्ञातवास ले लिया है, सत्य किसी ऐसे रथ में बैठ गया है जो देखते देखते पृथ्वी से उठकर ना जाने कहाँ चला गया। देखिए बातें, सत्य जहां खड़ा था वहां केवल चमेली के फूल पड़े थे। सत्य अब इस संसार में नहीं है, ये अंत में। ऐसी ऐसी खबरें ऐसी पब्लिक प्लेसेस में, सब्जी मंडी, ऐसे ऐसे प्लेसेस मार्केट में से उड़ती हैं। पुट्टपर्ती विभिन्न उलझनों के भंवर में फंस गया। जितने मुंह उतनी बातें, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से पूछता किसे सच माना जाए, ये क्या हुआ। शेषम्मा राजू चुप क्यों हैं? ईश्वरमा और सुबम्मा घंटों बैठकर चुपचाप रोती रहती तथा वेंकप्पा राजू के कंधे पर कपड़ों का एक झोला टांगते हुए कहा,
मैं सच्चाई का, तब वेंकप्पा राजू ने ये बात की कि मैं झोला लिया, थोड़े कपड़े लिए कि मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। जा रहे होंगे वो अपने बेटे के पास, शेष महाराजू के पास। तो मैं सच्चाई का पता लगाने जाता हूँ। ईश्वर अम्मा के भाग्य से उसमें उन्हें वहां उनको भी साथ लेते गए। जब वे दोनों अनंतपुर के बस स्टैंड पर जाने के लिए खड़े थे, तो किसी व्यक्ति ने जो बुक्कापट्टनम की बस की राह देख रहा था, वेंकप्पा राजू को पहचान लिया और उन्हें एक पत्र दिया तथा पर और पत्र दिया। पत्र शेषमा राजू का था, उन्होंने भेजा होगा अपने माता पिता के पास कि चिंता ना करें। व्यग्रता से पिता ने उस पत्र को आदि से अंत तक पढ़ा, फिर कुछ संतुष्ट से दिखे। समाचार इतने बुरे नहीं थे। वे अत्यंत आतुर ईश्वर अम्मा की ओर घूमे और कहा, लड़का जीवित है, क्योंकि लोगों ने बहुत गलत अफवाहें कि वो अब नहीं है, इस तरीके से अफवाहें फैलाई। लड़का जीवित है, वो बीमार भी नहीं है और वह अभी भी उर्वाकोंडा में ही है। वह भाग गया था पर अब वापिस आ गया है। हाँ, वह घर में रहता रहता ऐसे है जैसे कोई अपरिचित, क्योंकि अब तो फिर स्वामी उसके बाद तो किसी और लोक में हो गए ना, तो इस संसार में तो थे नहीं, इस संसार से दूसरे संसार में थे। तो लगता है कि उसने स्कूल में ये घोषित कर दिया। बस एक ही बात थी जो जो इनको अच्छी नहीं लगी होगी, कि वो अब पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, और उसने अपनी पुस्तकें घर के चबूतरे पर फेंक दी और आबकारी इंस्पेक्टर आंजनेयुलु के मकान के सामने वाली चट्टान पर वो जाकर बैठ गया। और ये आंजनेयुलु प्रति गुरुवार को सत्य की पूजा करने जाता है। तुम्हारा पुत्र अब जगत गुरु बनने का ढोंग कर रहा है, कौन स्वीकार करेगा? घर वाले भी इस बात को नहीं मानेंगे, इसलिए शब्दावली का प्रयोग किया, ढोंग कर रहा है। और ढोंग करता है, उसके अनेक भक्त उसके दर्शनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पर शेषमा ने एक अच्छा काम किया है, उसने सत्य को इन भक्तों में से किसी के घर नहीं जाने दिया। बस आओ तो यहाँ ही मिल लो उसको। और यद्यपि उनके अनेक भक्त अत्यंत प्रसन्नता से उसे अपने घर में रख लेंगे, बहुत आस्था हो गई है उनकी, लेकिन शेषमा ने सत्य से कह दिया है कि वह हमें पत्र लिख रहा है और वहां पहुंचकर हम लोग ही उसके भविष्य के विषय में निर्णय करेंगे कि इसको क्या करना है, कैसे करना है आगे इत्यादि। बस ये वो चैप्टर ये समाप्त होता है। माया रूपी माँ, माया रूपी माँ, वो माँ तो माया ही, माँ की माया स्वरूपिणी है। उसके माया उसके आगे ये है कि वो सांसारिक पुत्र समझ रही है अपने बच्चा। माँ को तो फिर सांसारिक बच्चा ही लगता है, लेकिन वो बच्चे की अलौकिकता उसके पीछे है, अभी वो माया रूपी माँ समझ नहीं पा रही। आप हाँ बेटा आगे बढ़ो, वे माया है। अगला अध्याय, हाँ वे माया हैं। उर्वाकोंडा बुक्कापट्टनम से बड़ा कस्बा है, पेनुकोंडा से भी बड़ा है। सत्य के माता पिता बस से उतरे और उतरकर सीधे अपने बड़े लड़के के निवास स्थान के लिए चल दिए। स्वभावतः मकान में एक अच्छी खासी भीड़ जमा थी। काफी धक्का मुक्की और पर्याप्त समय खोकर ही वे अंदर के उस कमरे में पहुंच सके जहां से अगरबत्ती की सुगंध और कपूर के जलने की सुगंध उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही उपस्थित समुदाय ने नव आगंतुकों को पहचाना, सब एक स्वर से बोल उठे, माता पिता की जय। और इसी के साथ साथ साईं बाबा की जय का स्वर गूंज उठा। सत्या एक कुर्सी पर बैठा था और पुष्पहारों के ढेर उसके दाहिनी ओर लगते जा रहे थे। जो भी पुष्प मालाएं उन्हें भेंट की जाती, वे उसे स्वीकार करते और धीरे धीरे मालाओं का ढेर बढ़ता जाता। हतप्रभ शेषमा राजू निरंतर बढ़ते हुए दर्शकों की भीड़ के कारण अत्यंत व्यस्त थे। वे पहले से बैठे हुए भक्तों से प्रार्थना करते कि वे आने वाले दर्शकों के लिए स्थान खाली करें। अपने माता पिता को देखकर उन्होंने एक निश्चिंतता की सांस ली। वे अपने माता पिता के साथ सत्य के निकट पहुंचकर बोले, बताओ ये दोनों कौन हैं? जो उन्हें उत्तर मिला वह वेदांती था, किंतु अत्यंत आघातपूर्ण। एक 14 वर्षीय बालक से ऐसे स्तंभित कर देने वाले शब्दों की आशा कौन कर सकता था? जब सत्य पर यह जोर डाला गया कि वह अपने माता पिता को पहचाने,
तो उसने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, वे सब माया है। माया, भ्रम, हम में से प्रत्येक, जैसा बाबा ने आगे चलकर वर्षों बाद प्रकट किया, एक इकाई नहीं है, बल्कि एक ही में 3 निहित हैं। इसमें से 2 मिथ्या हैं, क्षणिक हैं और नगण्य हैं। प्रथम तो वह जो हम समझते हैं हम हैं, अर्थात यह शरीर अपने सारे अवयवों के साथ और अपने हृदय के साथ जो एक वस्त्रावृत ढोल की तरह बजकर हमें मृत्यु के आने का संकेत देता रहता है। दूसरी वह जो दूसरे सोचते हैं कि हम हैं, अर्थात हमारे वे सब व्यवहार और प्रतिक्रियाएं जो हमारी प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, भावों, उत्तेजनाओं और कल्पनाओं के फलस्वरूप प्रकट होती रहती हैं। तीसरी हमारी वह सत्ता जो हम सचमुच हैं, अर्थात हमारी अमर, अजर, परमानंद और सौंदर्यमयी सत्ता। सत्य ने जब अपने माता पिता को माया कहकर संबोधित किया था, तो उसने अपने सामने खड़े दोनों व्यक्तियों के प्रथम 2 अस्थायी और आश्रित पक्षों की ओर संकेत करते हुए ही उन्हें भ्रमाशक्ति कहकर अमान्य और अस्वीकार किया था। पढ़ोगे आगे? हाँ, पढ़ लो बेटा। यह दृश्य हमें न्यू टेस्टामेंट में सेंट मैथ्यू द्वारा वर्णित एक दृश्य का स्मरण दिलाता है। जबकि वे अर्थात ईसा अभी भी लोगों से बात कर रहे थे, देखो उनकी मां और उनके भाई उनसे बात करने के लिए उत्सुक बाहर खड़े थे। तब उनमें से एक ने ईसा से कहा, देखो तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई तुमसे बात करने के इच्छुक हैं और बाहर खड़े हैं। किंतु उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने यह सूचना दी थी उत्तर दिया, कौन है मेरे माता और भाई? जो भी व्यक्ति स्वर्ग में निवास करने वाले मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और माता है। साई राम, साई राम। उर्वाकोंडा, जहाँ शेषमा राजू रहते हैं, तेलुगु के टीचर हैं, और सत्या भी उनके पास ही रहते। उर्वाकोंडा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसा है। बुकापट्टनम से बड़ा है, पेनुकोंडा से भी, जो आसपास के छोटे छोटे ये कस्बे टाउन्स हैं, पेनुकोंडा से भी बड़ा है। और सत्य के माता पिता बस से उतरे और उतरकर सीधे अपने बड़े लड़के शेषमा राजू के निवास स्थान पर चल दिए। और स्वभावतः जब वो पहुंचे तो क्या देखा कि मकान एक अच्छी खासी में मकान एक भीड़ से भरा हुआ था, काफी धक्का मुक्की थी, और पर्याप्त समय खोकर ही वे, उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा आगे जाने के लिए, खोकर ही वे अंदर के उस कमरे में पहुंच सके जहां से उन्हें अगरबत्ती और कपूर की खुशबू आ रही थी। मानो वो खुशबू और कपूर की सुगंध उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही उपस्थित समुदाय ने नवागंतुकों को पहचान लिया कि इनके माता पिता हैं, तो वो सब एक स्वर से बोले, माता पिता की जय, और इसी के साथ ही साईं बाबा की जय। इस स्वर गूंजने लगा। तो सत्या एक कुर्सी पर बैठा था, पुष्पहारों के ढेर उसके दाहिने लगते जा रहे थे, दाहिनी और जो भी पुष्प मालाएं उन्हें भेंट की जाती वे उसे स्वीकार करते, और धीरे धीरे मालाओं का ढेर बढ़ता चला गया। और हतप्रभ शेषम राजू निरंतर, और हतप्रभ बड़े हैरान से थे, परेशान से थे, मैं क्या करूं। तो शेषम राजू इस बात को स्वीकार तो वो नहीं कर रहे थे अपने भाई की दिव्यता को, यही ढोंग और ये सब नाटक, यही सब लग रहा था उनको। तो शेष महाराज निरंतर बढ़ते हुए दर्शकों की भीड़ के कारण अत्यंत व्यस्त थे। जो जो भक्त आगे बैठ जाते उनको वो उठाते, वो सारा ये अनुशासन का काम कर रहे थे, और अपने और भक्तों से प्रार्थना करते कि वे आने वाले दर्शकों के लिए स्थान खाली करें, पीछे चले जाए। और अपने माता पिता को देखकर निश्चिंत होना स्वाभाविक था कि अब मैं एक अकेला नहीं, 2 और हैं जो इस स्थिति से निपटने के लिए मेरे सहायक होंगे। तो निश्चिंतता की सांस ली। वे अपने माता पिता के साथ सत्य के निकट पहुंचकर बोले, बताओ ये दोनों कौन हैं? जो उत्तर मिला वो वेदांती था, किंतु अत्यंत आघातपूर्ण था। एक 14 वर्ष
वर्षीय बालक से ऐसे स्तंभित कर देने वाले शब्दों की आशा कौन कर सकता था। जब सत्य पर ये जोर डाला गया कि वह अपने माता पिता को पहचाने, तो उसने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, वे माया है। अब सत्य ऊपर की स्थिति में पहुंच चुका है। सांसारिक रिश्तों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। आदर है कि मेरे माता पिता हैं, लेकिन सांसारिकता का कोई स्थान उनके जीवन में नहीं है। तो माया, भ्रम हम में से प्रत्येक, जैसा बाबा ने आगे चलकर वर्षों बाद प्रकट किया, एक इकाई नहीं है, बल्कि एक निहित है। इनमें से दो मिथ्या, क्षणिक है और नगण्य है। प्रथम तो वह जो हम समझते हैं। हम समझते हैं कि हम हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर। और अर्थात ये शरीर अपने सारे अवयवों के साथ और अपने हृदय के साथ जो एक वस्त्रावृत, वस्त्रों से ढका हुआ ढोल की तरह बजकर हमें मृत्यु के आने का संकेत देता रहता है। एक तो ये शरीर जिसको हम अपना मानते हैं, ये माया है, ये वास्तव में, लेकिन हम तो इसी को ही वास्तविकता समझते हैं ना। और दूसरा वह जो दूसरे सोचते हैं कि हम हैं, हमारा एक इमेज दूसरे लोग भी सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, हम हैं। अर्थात हमारे वे सब व्यवहार और प्रतिक्रियाएं जो हमारी प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, भावों, उत्तेजनाओं और कल्पनाओं के फलस्वरूप प्रकट होती रहती है। जैसा हम व्यवहार करते हैं, हमारी प्रेरणाएं, प्रवृत्तियां, उत्तेजनाएं और कल्पनाएं, उसके अनुसार जो हमारा व्यवहार प्रकट होता है वो दूसरा। और हमारी आनंद, सौंदर्य, वास्तविक सत्ता है जिसमें हम, ये शरीर नहीं है, हम भी चेतन हैं, सचित आनंद स्वरूप हैं। हम परमानंद का स्वरूप हैं, अजर हैं, अमर हैं हम भी। वो ये जो इशारा है, ये शरीर के लिए नहीं है, ये तो जो शरीर का संचालन कर रहा उसके लिए है। और वही हम वास्तव में हम हैं। हम शरीर तो नहीं है। स्वामी बार बार कहते हैं कि तुम देव हो, तुम देह नहीं हो, इत्यादि। तो जब माता पिता को माया कहकर संबोधित किया, तो उसने अपने सामने खड़े दोनों व्यक्तियों के प्रथम दो अध्यायों और आश्रित पक्षों की ओर संकेत करते हुए उन्हें भ्रमाशक्ति कहकर अमान्य और अस्वीकार, और इस प्रकार से उन्होंने माया माया कहकर संबोधित किया। तो उसने अपने सामने खड़े दोनों व्यक्तियों के प्रथम दो अस्थाई और आश्रित पक्षों को, दोनों माता पिता दोनों को, उनको भ्रमाशक्ति कहकर अमान्य और अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से भ्रम में बड़े हुए। वो ये भ्रम उसका मिट चुका है कि अब मेरा उनके साथ कोई सांसारिक संबंध वाली, रिश्ते वाली बात नहीं है। तो ये दृश्य हमें अब कंपैरिजन की है बाइबल से। ये दृश्य हमें न्यू टेस्टामेंट में सेंट मैथ्यू द्वारा वर्णित एक दृश्य का स्मरण करवाता है। जबकि ईसा अभी भी लोगों से बात कर रहे थे, देखो उसकी माँ और उनके भाई उनसे बात करने के लिए उत्सुक बाहर खड़े थे। तब उनमें से एक ने ईसा से कहा, देखो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुमसे बात करने की इच्छुक हैं। तो बाहर खड़े हैं, किंतु उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने ये सूचना दी थी उत्तर दिया, कौन है मेरा माता और भाई? जो भी व्यक्ति स्वर्ग में निवास करने वाले मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और वही मेरा पिता। यहाँ पर स्वर्ग में निवास करने वाले मेरे पिता से अभिप्राय उस परम सत्ता से, परम पिता परमात्मा से, कि जो भी कोई उस परम सत्ता से मेरे, वो ही मेरा पिता है, मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा, वही मेरा। और मेरा कोई सांसारिक रूप से मेरे कोई भाई भाई नहीं है, यही मेरा भाई है और वही मेरी बहन है और वही मेरा पिता है। कहने से अभिप्राय दोनों स्थितियों को देखें हम, बाबा की स्थिति को और ईसा की स्थिति को। ये जो न्यू टेस्टामेंट के अनुसार है, सेंट मैथ्यू ने जिसको के वर्णित किया है, कि वर्णित किया है कि दोनों स्थितियों में हम देखें, स्वामी ने भी अपनी माँ को माया कहकर पुकारा। अब वो सांसारिक बंधन में तो है नहीं, वो संसार में तो अब है नहीं, वो उनको माँ नहीं दिखाई देती। वो उनके लिए एक और ही रिश्ता है जिसको उन्होंने माया कह दिया। और बिल्कुल ईसा की स्थिति भी वे की वैसी ही है। और वो भी उन्होंने भी कहा कि इनके साथ मेरा कौन सा संबंध है, वो आत्मिक संबंध है, दैहिक संबंध तो वो नहीं स्वीकार करे। स्वामी की भी वही स्थिति है। इस प्रकार से बेटा आगे पढ़ लिया था आपने? नहीं जी, बस मैं अब पढ़ूंगी, ईश्वर अम्मा के मुख से निकला वाला। पढ़ लो।
ईश्वरम्मा के मुख से निकला माया और वे बेहोश हो गईं। किंतु वेंकप्पा राजू ने इस कथन की गंभीरता को समझा। उन्हें अब अनुभव हुआ कि बचपन में सत्या ने गुरु और ब्रह्मज्ञानी होने की जो ख्याति प्राप्त की थी, तो ये उपलब्धियां उसे निरर्थक ही नहीं दी गई थी। वे किसी गहरी अनुभूति के प्रबोधक थे और अस्थायी पारिवारिक संबंधों के त्याग के महत्वपूर्ण दिवस पूर्व सूचक थे। उन्होंने अपनी मां को उस अपरिहार्य परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न किया, किंतु ईश्वरम्मा की प्रतिक्रिया रोषपूर्ण थी। वे सत्य के बगल में बैठी थीं। नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उनका पुत्र अपने पूर्व व्यक्तित्व की छाया मात्र था। अभी 3 ही महीने तो हुए जब उसे अंतिम बार देखा था। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, सत्य, मेरे पुत्र, अपनी मां से तो बोल। कुछ क्षणों तक शांति रही। फिर सत्य ने अत्यंत उदासीन और असंबद्ध भाव से उत्तर दिया, कौन किसका है? यह कोई प्रश्न नहीं था। यह एक विद्युत लेखा के समान माया के आवरण को चीरता हुआ एक चिरंतन उद्घोष था। सत्य ने अपना उपदेश जारी रखा, यह सब माया है, केवल माया। दर्शक यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दुबला पतला छोकरा जो उनके समक्ष आसीन था, महान शंकराचार्य के समान ही बड़े अधिकार और प्रामाणिकता से ऐसी घोषणाएं कर रहा था जो इस सृष्टि के रहस्य को खोलने की वास्तविक कुंजियां थीं। किंतु ईश्वरम्मा इन गूढ़ बातों से तनिक भी ना घबराईं। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि वे अपने पुत्र को भोजन कराएं, उसे अपनी गोद में बिठाएं, उसके बालों में कंघी करें, जो गाने सत्य को गाना प्रिय था वे उन्हें सुन सकें और एक बार फिर उसका पंडरी नृत्य देख सकें। जैसे ही वे अति थीं, और तब ना पड़ता। दुख और विलाप से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें एक प्रस्तर खंड दिखाया गया और उससे संबंधित कथा उन्हें बतलाई गई। जब सत्या घर में रुकने से इनकार करते हुए अपनी पुस्तकें फेंक कर बाहर निकल गए, वह जाकर पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गए, जहां पत्थर का यह टुकड़ा उसके निकट ही पड़ा हुआ था। एक फोटोग्राफर ने इस पत्थर को हटाने के लिए सत्या से कहा, फोटो लेते समय, किंतु सत्या ने इनकार कर दिया। जब बाद में फिल्म को साफ किया तो उस चित्र में वह पत्थर श्री साईं बाबा की मूर्ति के रूप में दिखा। सत्या ने कहा, मैं पहले वही था। कौतूहल से भरे हुए एक समुदाय ने ईश्वरम्मा को वह फोटो दिखलाया। उनके नेत्र प्रसन्नता से चमक रहे थे, पर ईश्वरम्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने पूछा, सत्या ने आज भोजन कब किया? उसने खाना खाया भी या नहीं? उसे अब कौन सी वस्तु खाने में अच्छी लगती है? उस तनाव और भय से जिससे वे अभिभूत थीं, अपने को मुक्त करने के लिए उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वे किस प्रकार स्वामी की सेवा कर सकती हैं। पढ़ू जी आगे? नहीं, ठीक है, बस इतना ही ठीक ठीक है, है बेटा। ठीक है जी। अब माँ है, उनका सांसारिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल वो सत्या को केवल और केवल अपना बच्चा ही मानती है। माँ बच्चा ही है उनका केवल, जिसको उन्होंने जन्म दिया है। तो जब उन्होंने सुना ईश्वर माँ की, जब उसने कहा माया है, सत्या ने कहा, तो ईश्वर माँ के मुख से निकला माया, और वे बेहोश हो गई कि मैं माँ हूं, मैंने जन्म दिया और मैं माया हो गई। किंतु वेंकप्पा राजू ने उस कथन की गंभीरता को समझा, वेंकप्पा राजू ने, और ब्रह्मज्ञानी, और उन्हें अब अनुभव हुआ कि बचपन में सत्य ने गुरु और ब्रह्मज्ञानी होने की जो ख्याति प्राप्त की थी, ये उपाधियां उसे निरर्थक ही नहीं दी गई। बचपन में ही लोगों ने उनको गुरु और ब्रह्मज्ञानी कहकर पुकारते थे उसको। तो उन्होंने बोला कि ये कोई झूठी तो नहीं है, बिल्कुल अब तो स्पष्ट हो रहा है। और वे किसी गहरी अनुभूति के प्रबोधक थे और अस्थाई पारिवारिक संबंधों के त्याग के महत्वपूर्ण पूर्व सूचक थे।
और उन्होंने अपनी माँ को इस अपरिहार्य परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न। वे किसी गहरी अनुभूति के प्रबोधक थे, जो उनको ब्रह्म ज्ञानी और गुरु कहा गया, ये किसी गहरी अनुभूति के प्रबोधक थे। किसी गहरी अनुभूति, कोई ऐसी साधारण सी अनुभूति नहीं, रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन जिसमें जिसमें जीव और परमात्मा का एकाकार होता है, ऐसी स्थिति, कोई गहरी अनुभूति के प्रबोधक थे और अस्थाई पारिवारिक संबंधों के त्याग के महत्वपूर्ण सूचक। और जो ये संसार के संबंध होते, ये तो हमेशा रहने वाले हैं नहीं, हैं बने हुए हैं, लेकिन कब ये ना रहे इसका भी कुछ पता नहीं। तो इसलिए अस्थाई पारिवारिक संबंधों के त्याग के महत्वपूर्ण पूर्व सूचक थे। उन्होंने अपनी माँ को इस अपरिहार्य परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न। उन्होंने अपनी माँ को अपरिहार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता, ये अब अटल है नियम कि सत्या ने जो कह दिया, अब वो माया में नहीं है, ऊपर, वो संसार से ऊपर है। तो अपरिहार्य का यही अर्थ है, अपरिहार्य परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए समझने का प्रयत्न किया। किंतु ईश्वरमा की प्रतिक्रिया रोष, लेकिन ईश्वरमा नहीं समझ पाई थी, उसकी जो भी वो रिएक्टिव थी और वो उसमें रोष था। और वे सत्य के बगल में बैठी थी, नेत्रों से निरंतर आंसू बहा रही थी, क्योंकि उनका पुत्र अपने पूर्व व्यक्तित्व की छाया मात्र था। अपना वो जो जो उन्होंने बच्चे के रूप में देखा, खेलता हुआ, खाते पीते, जो माँ का एक आधिपत्य होता है, एक बच्चे के ऊपर ऐसे बैठ, ऐसे चलना, ये सब, वो सब कुछ नहीं था, वो सब बदल चुका, पूर्व व्यक्तित्व की छाया मात्र था। और उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, सत्य मेरी पुत्र, वो, लेकिन माँ की वो स्थिति है सांसारिक, उनको केवल अपना अपना पुत्र दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो कहती, सत्य मेरे पुत्र, अपनी माँ से बोल, बात कर। तो कुछ क्षण तक शांति रही, फिर सत्य ने अत्यंत उदासीन और असंबद्ध भाव से उत्तर दिया, कौन किसका है? वो तो किसी दूसरी स्थिति में पहुंच चुका है, कौन किसका है? वह कोई प्रश्न नहीं था, वह एक विद्युत रेखा के समान माया के आवरण को चीरता हुआ एक चिरंतन उद्घोष था। कौन किसका है? उन्होंने कहा कि ये तो एक चिरंतन उद्घोष था। और सत्य ने अपना उपदेश जारी रखा, ये सब माया है, केवल माया। दर्शक ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दुबला पतला छोकरा जो जो उनके समक्ष आसीन था, बैठा था, महान शंकराचार्य के समान ही बड़े अधिकार और प्रामाणिकता से ऐसी घोषणाएं कर रहा, जो इस सृष्टि के रहस्य को खोलने की वास्तविक कुंजियां, ऐसी ऐसी वो घोषणाएं कर रहा था, जो इस सृष्टि का ये जो रहस्य है, उसको वो खोल सकता था। किंतु ईश्वर माँ इन गूढ़ बातों में तनिक भी नहीं घबराई। उनका इन गूढ़ बातों से कोई संबंध नहीं था। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि वे अपने पुत्र को, वो तो सांसारिक माँ है, उसको यही लगता है बस ये मेरा बेटा है, मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं, प्यार करूं, इत्यादि इत्यादि। अपने पुत्र को भोजन कराए, उसे अपनी गोद में बिठाए, उसके बालों में कंघी करे, जो गाने सत्य को प्रिय हैं उन्हें सुन सके, और एक बार फिर उनका पंडरी नृत्य देख सके। जैसे ही वे अतीत के दिनों का स्मरण करती, वे द्रवित होती कि ऐसा था मेरा बच्चा, और फूट फूट कर रोने लगती, और तब उन्हें वहां से उठाकर ले जाना पड़ता। दुख और विलाप से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें एक प्रस्तर खंड, एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया, और उससे संबंधित कथा उन्हें बतलाई गई कि जब सत्य ने घर में रुकने से इनकार करते हुए अपनी पुस्तकें फेंक कर बाहर निकल गया, वह जाकर पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गया, और वहां पत्थर का ये टुकड़ा उसके निकट ही पड़ा हुआ था। और एक फोटोग्राफर ने इस पत्थर को हटाने के लिए सत्य से कहा, फोटो लेते समय, किंतु सत्य ने इनकार कर दिया। और जब बाद में फिल्म को साफ किया गया, तो उस चित्र में वह पत्थर शिरडी साईं बाबा की मूर्ति के रूप में दिखाई दिया। सत्य ने कहा कि पहले मैं वही था, जो रूप दिखाई दिया शिरडी का, मैं वही था। कौतूहल से भरे हुए एक समुदाय ने ईश्वरम्मा को ये फोटो दिखलाया। उनके नेत्र
नेत्र प्रसन्नता से चमक रहे थे, पर ईश्वर माँ पर उसका कोई प्रभाव ना था। उन्होंने पूछा, सत्य ने आज बस वो तो सांसारिक माँ है, उसकी हर टाइम का वो ध्यान रखती है, खाने का टाइम इत्यादि, उसने आराम किया कि नहीं, खाना खाया या नहीं, कि सत्य ने आज भोजन कब किया, उसने खाना खाया भी है या नहीं, उसे अब कौन सी वस्तु खाने को अच्छी लगती है। उस तनाव और भय से जिससे वे अभिभूत थी, अपने को मुक्त करने के लिए उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वह किस प्रकार स्वामी की सेवा कर सकती है, अपने बच्चे के। बस उनकी तो एक ही इच्छा थी, जो माँ की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे की सेवा किस तरह से कर सकती हूँ, अपने बच्चे के साथ मैं किस तरह से रह सकती हूँ। अभी जो चैप्टर पढ़े बस यही है, वो माँ का जो रूप है वो सांसारिक रूप है। सांसारिक माँ की जैसी प्रवृत्तियां भावनाएं हो सकती हैं, वही सब ईश्वर माँ की भी अपने अपने पुत्र के प्रति हैं। वो इस बात को अभी वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनका बेटा एक सांसारिक बेटा नहीं है, वो तो इस संसार से बहुत ऊपर उठ चुका, जिसको वो अभी स्वीकार नहीं कर सकती। धीरे धीरे शायद वो स्वीकार करेगी, क्योंकि वो एक सांसारिक माता है। तभी तो वो बेहोश हो गई जब पुत्र ने कहा कि माया है ये, तो वो उनके लिए यही सबसे बड़ा धक्का था कि मैं माया हूँ, जिसने मैंने जन्म दिया, तो आज मेरी कोई सच्चाई नहीं है मेरे बारे में। इसीलिए वो धक्का खा गई, और इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अभी भी किसी तरह से तैयार नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय समय बीतता जाएगा, स्वामी की दिव्यता को वो स्वीकार करती हुई और इस तथ्य को वो समझेंगे। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम। आप सबको साई राम जी। सादर सप्रेम साई राम।